Hi Cancers, मेरी कर्क राशि, हाउ आर यू गाइस डूइंग? चलिए वी आर गोइंग टू डू अ रीडिंग फॉर यू। टाइमलेस है, जब भी आप देखें ऑफ कोर्स इस रीडिंग में आपके लिए कोई मैसेज जरूर है, डेफिनेटली। सो स्पिरिट एनिमल डेक से मैं सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी निकालूंगी ऑफ द रीडिंग, ठीक है। जो नए हैं, थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइस। मेरे ओल्ड जॉनर्स, थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग, आई कांट थैंक यू इनफ। सो कर्क राशि, जो लोग देख रहे हैं क्रॉस वॉचर्स यार अपना कंप्स यूज करना, बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लेट्स बिगिन विद द मैसेज। बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं लाइफ में। बहुत लोगों ने आपको हर्ट किया है, बहुत लोगों ने ऐसे इम्प्रिंट्स छोड़े हैं जो आप बेसिकली जिनसे आपने हील किया है या आप कर रहे हैं। बट वो ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या हैं, क्या वो सरप्राइजेस में बदलेंगे या शॉकर होंगे, हमने वो देखना है। लेट्स बिगिन। अरे वाह, वी हैव यू आर द लाइट, इट इज सेफ टू स्टेप इन टू योर लाइट फुली, यू द बियर डियर कैंसर्स, मेरी प्यारी राशि। आई एम अ कैंसर राइजिंग एंड आई टोटली अग्री दैट यू शुड नॉट फियर एनीथिंग। आपको डरने की जरूरत नहीं है। उसका सोल कारण यही है कि जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, कहते हैं दो तरीके से हम अपने आप को मेजर करते हैं, ठीक है। एक तरीका होता है जिसके अंदर हम एक इंसान को फिजिकली देखते हैं, हम कहते हैं अरे यार ये ऊंचा लंबा चौड़ा इंसान है, हेल्दी हैप्पी लग रहा है, लड़का या लड़की जैसे भी, राइट, जेंडर की बात नहीं करी। एक होता है वो तरीका, एक होता है जब हम किसी को वैसे आंकते हैं सोल लेवल पर कि यार ऐसे तो मुझे लोग देख रहे हैं, लेकिन अंदर से कैसा हूं मैं या कैसी हूं मैं, वो जो हिडन ट्रेजर है मेरे अंदर वो क्या है, वो फुल लाइट जो है वो आपके पास है। कि जब डियर हाइबरनेशन में जाता है बहुत समय तक, मतलब आप लोगों ने बहुत कष्ट देखा है, बहुत ट्रबल देखी है, डेफिनेटली लव करियर डायनामिक जैसे भी आप इसको देखना चाहें, देयर हैज़ बीन ट्रबल इन लाइफ। आप लोगों ने बहुत कुछ बहुत लोगों के लिए किया है, लेकिन उन्होंने बहुत थैंकलेस होकर शायद आपको ट्रीट किया है। स्ट्रेंथ कार्ड एट द बॉटम है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपसे गलती नहीं हुई होगी, डेफिनेटली आपकी भी गलती रही होगी, लेकिन आपने एफर्ट हमेशा किया है, आपने कोशिश की है कि आप वो गलती रिपीट ना करें अपने रिश्तों में, करियर में, चाहे नौकरी है, चाहे बिजनेस है, चाहे जैसा भी डायनामिक हो आपका, राइट। सो देखते हैं कोर एनर्जी क्या निकलती है आपकी। मार्स भी देखिए, ज्योतिष आधार है ना, तो उसके बेसिस पे बता रही हूँ। मार्स जो है ना वो आपको बहुत पुश करने वाला है, अग्रेसिवली कोई काम मत करेगा, रिलैक्स करेगा। बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप मेडिटेट करें या पाठ करें या प्रे करें, जिसमें भी मानते हैं, कोई इष्ट है, देवता है, गाइड है, जो भी कॉस्मिक लाइट आपको अट्रैक्ट करती है, आप प्लीज़ बैठकर उनका ध्यान करें। आर्ग्यू करने से कुछ नहीं मिलता। ऐसा होता है कि सामने वाले को लगता है अरे जो मैं बोल रहा हूँ इसको समझ नहीं आ रहा है तो ये बेवकूफ़ है, या द अदर वे अराउंड कि आप सोचते हैं वट एवर आई मे से द अदर पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड, तो वो शायद इतना अक्लमंद नहीं है। तो मेरे हिसाब से कई बार ज़रूरी होता है टू बी क्वाइट, और कई बार आपको नहीं पता डेस्टिनी क्या आपके लिए लेकर आ रही है। आप देखिए फिर स्ट्रेंथ है, इट इज़ अ साइन कैंसर्स, पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हें बता रही है कि चेंज होने को है, लेकिन वो चेंज तुम डिसाइड नहीं करोगे, वो चेंज डिसाइड करेगा नेचर, डिसाइड करेगा भगवान, इष्ट, यूनिवर्स। लेट इट वर्क, तुम्हें क्यों जल्दी करनी है, दूर होगी। चलिए देखते हैं कोर एनर्जी क्या है। कैंसर्स एग्जैक्टली 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अपना गार्ड ऑन रखो, वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। सेल्फिश नहीं कहलाता वो इंसान। अगर आप अपने बारे में भी सोचते हैं तो आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, आप सेल्फिश नहीं हैं, राइट। सेल्फ लव ज़रूरी होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपने उसको किस तरह से नेविगेट करना है कि आप औरों को हर्ट ना करें। क्वीन ऑफ कप्स ये आपकी ही एनर्जी है, ऑब्स्टिकल, आपके इमोशंस, आपकी एक्सपेक्टेशंस, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी हद तक ऑब्स्टिकल हो जाती है, बिकॉज आप इमोशनल हो जाते हैं और आप वल्नरेबली लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं। कैंसर्स मत करिए,
सब लोग हर तरह से आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, लेट्स अग्री टू दैट, ओके। जो लोग मार्केटिंग में हैं, सेल्स में हैं, जो लोग इस तरह के बिजनेसेस में हैं जहाँ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है, आप प्लीज़ अपने थ्रोट चक्र पे ध्यान दीजिएगा, केयरफुल रहिएगा कि आप कैसे क्या बोल रहे हैं ना, बिकॉज वो शायद जो बात आप कन्वे करना चाह रहे हैं वो अलग तरीके से परसीव की जाए। ओह माय गॉड, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ हमारे पास क्या है। आउटकम एम्प्रेस है। अगर आपने ये महीना संतुष्टि के साथ, संतुलन के साथ निकाल लिया, लिब्रा, कैंसर, टॉरस एनर्जी है मेरे लिए, तो आपको वीनस, जुपिटर का ट्रांजिट होने वाला है, वो इतना आपको ब्लेस करने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो रिलैक्स करिए। आपसे ज़्यादा जो ऊपर बैठा है या बैठा है, जिसमें भी आप मानते हैं, वो जानता है आपके लिए क्या बेहतर है। यहाँ पर आई सी अ मैरिड पर्सन, जो सबकी स्टोरी नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ एक मैरिड पर्सन है या एक वुमन फेमिनिन एनर्जी है जो जानती है वो किस फेस से निकल रही है, उसने क्या क्या देखा है और वो किस तरह से बेसिकली अपने आप को कंपोज रख रही है, बिकॉज शायद शी हैज़, पेज है यहाँ पर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्लो स्टेडी, सब कुछ तैयारी में। तो वो जानती है कि मे बी बच्चे हो सकते हैं आपके, आपका बिजनेस बहुत छोटे लेवल पे हो सकता है, काम वैसा हो सकता है, फैमिली में चीज़ें डेवलप हो रही हों, ऐसा हो सकता है। तो यू हैव टू जस्ट स्टे इन टैक्ट, बिकॉज फेयर एंड स्क्वायर चीज़ें होंगी, जस्टिस होगा ही होगा। भगवान जी जो है ना, आपके साथ गलत होने नहीं देंगे, क्योंकि बहुत डिसीट आपने ऑलरेडी देख लिया है, आपने हैंडल कर लिया है। और आप अभी भी, मेरा ये जो मुझे देखकर नज़र आती है एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी का बुरा नहीं चाहते। You don't want anything wrong for anybody, ठीक है। So I am going to clarify these. और देखिए, जब मैं इसकी बात करती हूँ ना, when I talk about the bear energy, so इस कार्ड से देखिए अर्थ एलिमेंट है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। आप दे कुड बी लियो हियर, डेफिनेटली एरीज हो सकता है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकती है, टॉरस हो सकता है। आप अपने कन्विक्शन पे डटे रहिए, जिसमें आप बिलीव करते हैं ना उसमें आप डटे रहिए, बिकॉज ये पेज जो है ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। उसका कारण ये है कि आप बेसिकली अब कोई भी चीज़ बहुत कैजुअली नहीं ले रहे हैं, बिकॉज आप समझ रहे हैं कि आपको आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना है, आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी। ये एनर्जी की बात मैं कर रही हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को ग्रो करने में हेल्प होती है, ओके। थैंक यू। और कमेंट में बताइएगा भी आप और किस तरह की रीडिंग्स देखना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा है कि ये जो गार्ड है ना, ये इसलिए है बिकॉज 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। दैट मीन्स कि आपने बहुत हार्डवर्क, बहुत सब कुछ देख लिया है, आपने स्ट्रगल देख ली है, आपने परेशानी हैंडल कर ली है, और मे बी देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब आप ये कह रहे हैं यार मेरी अब बस हो रही है, टिप ऑफ द आइसबर्ग वाली सिचुएशन है यहाँ पर। तो आप बने रहिए, डटे रहिए। मैं आपको बियर के साथ तो यही समझा सकती हूँ, बिकॉज देखिए यू हैव टू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जी एंड फोर्सेस। उसका रीज़न यही है कि अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड रहेंगे। अगर आप वॉक अवे नहीं करेंगे, उन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जो बैगेज है, बर्डन है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, डिसीट है, हर्ट है, तकलीफ़ जो आपको हुई, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो आप आगे जो सुंदर चीज़ें आ रही हैं आपके लिए, जिसका इंतज़ार आप कर रहे हैं, उसको आप कैसे एम्ब्रेस करेंगे। बिकॉज ये डिस्कवरी होगी, ये नई चीज़ें आपकी तरफ बढ़ रही हैं। एरी सीजन गया है, राइट। सो बाय द टाइम वी आर गोइंग टू टच फुल मून, आप वो चेंजेस देखेंगे, बिकॉज वो चेंजेस आने वाले हैं। ये होती ही चीज़ें हैं जब आप थोड़ा सा, आपको इसमें स्मार्ट बनना पड़ता है, थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना पड़ता है। सैजिटेरियस एनर्जी जैसे हो जाती है ना, वो मेंटेन करना पड़ता है। क्वीन ऑफ कप्स क्या है? प्लीज क्लैरिफाई क्वीन ऑफ कप्स।
मैंने इनफैक्ट सोचा था कि 10 मिनट के अंदर मैं रीडिंग कर दूँगी, बट देखते हैं। जैसे कार्ड्स आते हैं और जैसे वो गाइड करते हैं वैसे वैसे प्रोसीड करते हैं। प्लान करके तो मुझसे होती नहीं है, मैं फॉल्स रीडिंग्स नहीं दे सकती, सॉरी टू से। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट एनर्जी है यहाँ पर। यू गाइज हैड अ लॉट ऑफ लव। यहाँ पे कुछ एक्स स्टोरी भी है कि बहुत प्यार था एक जगह पर जहाँ पर अब नहीं है, बिकॉज अब आप एक दूसरे को शायद उतना एम्पैथेटिकली नहीं समझते हैं, शायद आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, शायद कन्फ्यूजन है या मिसकम्युनिकेशन है या थर्ड पार्टी है, वी डोंट नो। सबके लिए नहीं हो सकता है बट काफ़ी लोगों के लिए। बट ये किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स का आने का मतलब ये भी है कि आपके अंदर भीतर जो दो एनर्जीज होती है, मैस्कुलिन फेमिनिन, आप उसको भी बैलेंस करना सीखिए, बिकॉज वो आपको आगे लेकर जाता है। डोंट गो डाउन, बिकॉज यहाँ आप हो सकता है डेफिनेटली किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फिश होकर सेल्फ लव को भी एडवोकेट करें, ठीक है। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करते हैं, लेकिन पहले किंग ऑफ कप्स के साथ एक कार्ड और निकालते हैं। वन मोर कार्ड। ये जो उसके ऊपर गिरा है मैं वो लेना चाहूँगी, यही लेना चाहूँगी। ये 3 कार्ड हैं, मैं इसमें से हायरोफेंट ले रही हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी, असेंशन, फॉरवर्ड जाने के रास्ते का प्रतीक है। ये दिखाता है कुछ ऐसा है जो आपको बाइंड करके रखता है इस किंग ऑफ कप्स के साथ। जो कोई भी देख रहा है, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, कोई भी देख रहा है तो वो उसको उस तरीके से बाइंड करके रखता है, बिकॉज कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे होता है ना हमारी कुछ स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती हैं, तो हम वो डिसीजंस नहीं ले पाते हैं जो हमें लेने होते हैं, और शायद ये समय नहीं है। जैसे मैंने कहा, नेचर, गॉड जानता है आपके लिए क्या अच्छा है, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो ट्रस्ट करिए, हैव फेथ एंड डू नॉट ब्रेक द रूल्स, डू नॉट ब्रेक द रूल्स। वो मुझे यही कह रहे हैं बार बार, ठीक है। एम्प्रेस एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। ये जो एनर्जी होती है ना, ये एनर्जी ऑफ द अनएक्सपेक्टेड होती है कि कुछ आने वाला है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। एग्जैक्टली जुपिटर का ट्रांजिट जैसे ही होता है और जैसे ये शुरू होगा, आप ये समझ जाइए कि चीज़ें आपके हिसाब से बदलना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज एक नई शुरुआत होगी, कुछ चेंजेस आएंगे जीवन में। एक स्पाइरल जो चल रहा था वो शायद बदलेगा, कन्फ्यूजन शायद हट जाएगी, और जो अभी आपको लग रहा है ना नहीं हो रहा है, वो ये इसी ट्रांजिट में डेफिनेटली होगा। गुड लक डेफिनेटली आएगा। लाइफ साइकिल का चेंज है ये पूरा, टर्निंग पॉइंट है ये पूरा। ट्विस्ट एंड टर्न से ही मैंने ये रीडिंग शुरू करी थी, तो मुझे लगता है ये जो कुछ है ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बट ट्रस्ट मी ये बैलेंस रिस्टोर करेगा। और यहाँ पे डेफिनेटली कोई ऐसा है जो रिलेशनशिप में है और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है और या कर रही हैं जो समझ नहीं पा रही हैं, तो यहाँ पर जेनरोसिटी की, रिसीविंग की एनर्जी है कि आप देखिएगा कैसे वो बैलेंस रिस्टोर होगा, कैसे आपके लिए चीज़ें अलाइन होंगी, ठीक है। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। पेज ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। I have the Knight of Wands and the Ten of Cups। इससे अच्छे कार्ड्स नहीं आ सकते हैं। ये हार्मनी है, जो कुछ भी यहाँ अनरिक्वाइटेड लग रहा है, सेटल नहीं हो रहा है, परेशानी लग रही है, वो सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। उसका रीज़न क्या है? राइट एनर्जी राइट समय पर आएगी। जब ये व्हील चेंज चलेगा तो आपकी चीज़ें बदल जाएंगी और उसके साथ वो राइट एनर्जी आएगी। आपको समझ आएगा कि चीज़ें किस तरह से क्यों हुई हैं, और शायद जो पर्सन इन कंसर्न है उसको भी समझ आएगा। यहाँ पे कोई कैंसर है जो किसी लियो के साथ डील कर रहा है, या उसकी हाउस प्लेसमेंट ऐसी है, कीप इन माइंड, ओके। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर है, जो बेसिकली बहुत क्लियरली ये दर्शाता है कि देयर कुड बी अ पाइसेस इन द मिक्स, या आपके चार्ट में वैसी प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ द डे जो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था आपको, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी प्रेयर्स, वो सारी चीज़ें जो है सपोर्ट बन के आपके लिए अच्छी तरह से तरीके से फेवर में होंगी और ब्लिसफुल रिजॉल्व इसका निकलेगा, ठीक है।
So you have not to worry, because the reason is that we have the lovers in the end. That means harmony, that means strength, that means being together. So home, family, वैसी वाली जो सारी एनर्जी है वो आप बेसिकली एंड्योर करेंगे और हैंडल करेंगे तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल जो पिक्चर नज़र आती है वो यही दिखती है कि अपना जो काम है, अपने जो गार्ड्स हैं वो मेंटेन करके रखिए। बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो समय के अनुसार ही होगा, आप उसको पुश नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी यहाँ ज़रूर नज़र आती है, लेकिन अब का कम्युनिकेशन चैलेंजिंग टाइम्स में कैसा है वो बहुत मैटर करेगा। आप कोशिश ये करेगा कि आप बहुत बैलेंस्ड मैनर में बात करिए, और आइडियली अगर मैं इसको अपने तरीके से पुट थ्रू करूँ तो यहाँ बहुत स्कोप है ग्रोथ का। समवन हियर कैन ग्रो लीप्स एंड बाउंड्स, बिकॉज आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकती है, चीज़ें बदलेंगी, बिकॉज जुपिटर का ट्रांजिट ये चीज़ें बदलने वाला है आपके लिए। बियर बीइंग हियर एज द कोर एनर्जी ऑफ द रीडिंग इन इटसेल्फ सेज द सेम थिंग, दैट आपका रोल यही है कि आप बेसिकली सेफली अपना इंटरेस्ट और सबका इंटरेस्ट जो है सेफगार्ड करके आगे चलें, और ये ध्यान रखें कि आप जो भी कर रहे हैं दैट मैचेस योर एनर्जी। जैसे मैंने कहा कि आप अपने आप को जब आईने में देखें तो आपको टेंशन ना हो, यू शुड बी ओके कि हाँ यार मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक एडवाइस आपको मिल रही है। उसके साथ ये भी है, मेडिटेट करिए, चिल करिए, रिलैक्स करिए, और अपनी स्ट्रेंथ जो है, ज़रूरी नहीं है फिजिकल बट इनर स्ट्रेंथ पे ज़रूर काम करिए ताकि आप बेहतर हो सकें। हो सकता है सम ऑफ यू आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ लो एनर्जी, डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, बट प्लीज़ मत लीजिए, देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द रोड, और बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। इमोशनल रोलर कोस्टर रहा है आपका जीवन, लेकिन आपकी इंट्यूशन करेक्ट है, उसको ट्रस्ट करिए। एंड वो जो लेसन्स आपने लिए हैं, लर्निंग्स लिए हैं ना, वो आगे आपकी जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। अनफोर्सीन वे से फॉरगिव एंड फॉरगेट करना आना चाहिए, है ना। और कोशिश ये करिए कि आप वो एम्ब्रेस करें दैट्स विद इन, जो आपके भीतर है, जो अच्छा है, जो सच्चा है, ठीक है। सो बी इन योर लाइट। आप एम्बर, पायराइट पहन सकते हैं इस समय में, ये क्रिस्टल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। मैं सिर्फ रोमांस एंजल से एक कार्ड निकाल रही हूँ जस्ट टू सी द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ ये लास्ट में निकाल दीजिएगा। सो वी हैव जितने भी देखिए आपके कंट्रोल इश्यूज हैं उनको जाने दीजिए, अपनी सिचुएशन को अनफोल्ड होने दीजिए। नेचर, गॉड, पीपल, आई टोल्ड यू, ये तीन चीज़ें ही वो काम करेंगी। सिचुएशन अनफोल्ड होगी, बच्चे इन्वॉल्व हैं आई थिंक किसी के लिए यहाँ पर, आपके बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, या आपका सोलमेट एनर्जी या वाइब है, या आपका इनर चाइल्ड है, तो वो हील होगा, उसको समय दीजिए। और जो कुछ भी है, देयर इज अ नेक्स्ट हु इज रिटर्निंग बैक इनटू योर लाइफ, देयर इज समबडी हु इज कमिंग बैक, समवन विल कम बैक, देयर इज अ रिकंसिलिएशन, दे वांट टू ट्राई इट विद यू। और हो सकता है कि ये बहुत अच्छे के लिए हो, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे जो ऊपर वाला करता है ना, वो हम कभी समझ ही नहीं सकते, वो हमारे हाथों में नहीं होता है। तो मुझे लगता है आप बहुत इमोशनली इवॉल्व हो गए हैं कैंसर्स, मेरी कर्क राशि, और आप जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या उत्तम है, बिकॉज आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, आप आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। डिवाइन डायरेक्शन से मुझे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए कुछ निकाल दूं, तो मैं एक डिवाइन डायरेक्शन पुल करूंगी आपके लिए। दैट्स द यूनिवर्स कार्ड, द क्लोजिंग एनर्जी जो आपको आगे लेके जाएगी। ट्रस्ट, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने कहा what you're feeling, what you're seeing, what you're experiencing, trust it, trust करिए, चीज़ें बदलने को हैं अच्छे के लिए, चाहे किसी भी तरह से। लेकिन इस रीडिंग को क्लेम करिएगा, सपोर्ट करिए, एंड आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम मेरी कर्क राशि। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और स्टे ब्लेस्ड।